जिस के टिकट के साथ आप इस टिकट को लेकर के शिखर तक पहुंचेंगे और वहां पर जाकर आप इस ऊंचाई से आप जरा अंदाजा लगाइए। इस वक्त आप अनुमान भी लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आसपास जहां बहुत खूबसूरत आपको तस्वीर नजर आएगी। आपको भागा दौड़ की जो जिंदगी है उससे आप सुकून के पल अगर ढूंढना चाहते हैं तो बिहार में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर मंदार का रुख आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं और यहाँ पर सुकून के पल बिता सकते हैं। इस वक्त आपके सामने ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से कुछ वक्त पहले ही इस रोपवे का उद्घाटन कर दिया है। 7 करोड़ की लागत से इस रोपवे का निर्माण किया गया है और पर्यटन के लिहाज से देखिए एक और नया अध्याय आज जुड़ता हुआ बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए भी और बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी। बिहार में अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं तो ये आपके पास एक विकल्प मंदार की खूबसूरती को देखने के लिए, जहां पर आपको कम खर्च में और सुरक्षा के तमाम मानकों को ध्यान में रखते हुए अब आप यहां पर 5 मिनट की यात्रा के साथ शिखर तक मौजूद होते हैं। आप वहां पर पहुंचकर उसे देख पाते हैं। हालांकि इस पर्वत के बारे में आपको एक बार फिर से जानकारी देते चलूं, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व इस पर्वत का है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो इस पर्वत का इस्तेमाल हुआ था मंथन के लिए। और जैन धर्मावलंबी जो हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर हालांकि जो वृद्ध लोग हैं, जो वयस्क हैं या फिर किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, असमर्थ हैं ऊंचाइयों तक पहुंचने में, चढ़ने में, उनके लिए अब तक ये मंदार पर्वत भले मुश्किल रहा होगा कि वो पहुंचे कैसे, या फिर उन्होंने नीचे से ही उसे देख लिया होगा, अर्चना पूजा कर ली होगी, लेकिन अब उनके लिए इस शिखर तक पहुंचना आसान हो चुका है। कम खर्च के साथ आप इस शिखर पर पहुंच पाएंगे, आप इसे नजदीक से देख पाएंगे, आसपास की प्राकृतिक छटा को आप महसूस कर पाएंगे। देखिए बेहद खूबसूरत ये जगह, जहां पर आपको हर तरफ प्रकृति की गोद में बसा ये मंदार पर्वत जो है आपको नजर आएगा। और इस वक्त भी वहां पर बारिश होती हुई और इस बारिश के बीच में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो मंदार पर्वत के शिखर तक पहुंचे, इसका निरीक्षण किया है, इसकी यात्रा उन्होंने की और इस यात्रा के साथ उन्होंने एक बड़ा संदेश और एक मैसेज दिया है कि यात्रा सुरक्षित है, आप यहां तक पहुंचे। बिहार सरकार पर्यटन के लिहाज से तमाम ऐसे स्थलों को विकसित करने में लगी हुई है जिससे रोजगार के साधन भी आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले, यानी क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। यहां पर इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसी रोपवे की 4 सीटर 8 केबिन बनाए गए हैं, यानी कि इस वक्त अगर आप एक बार की बात करें तो 32 लोग जो हैं वो जा सकते हैं मंदार पर्वत के इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए इस वक्त आप इस खूबसूरत तस्वीर को देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वहां पर मौजूदगी भी है। शैलेंद्र, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिखर से उस खूबसूरती को देखकर ये सुनिश्चित करके कि रोपवे की यात्रा बिल्कुल सुरक्षित है और कम वक्त में, कम खर्च में अब पर्यटन के लिहाज से इसे आज से खोल दिया जाएगा, क्या वापस आ चुके हैं? आने ही वाले हैं और उनके साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मौजूद हैं, जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद हैं और ये मंदार हिल पर्वत से थोड़े ही देर में नीचे आएंगे और उसके बाद जो मंदार हिल के नीचे में जो पापहरनी मंदिर है, उसके अलावा जो गेस्ट हाउस बनाया गया है और जो भी निर्माण कार्य है उन चीजों को मुख्यमंत्री अभी देखेंगे। और खास तौर पर जो पापहरनी मंदिर, जो पापहरनी तालाब है, उस तालाब के बीच में काफी खूबसूरत मंदिर है और उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया है, उसको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी देखने जाएंगे, गेस्ट हाउस में जाएंगे। तो अभी कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री का यहीं पर जो मंदार पर्वत है वहीं पर उनका कई कार्यक्रम है, कई जगहों पर वो जाएंगे और हर जगह का वो अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि कैसे जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, उसके अलावा जो जरूरी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन सुविधाओं को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा अवलोकन किया जाना है। और खास तौर पर रोपवे के निर्माण के बाद यहाँ के
जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और खास तौर पर जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो यहाँ पर लोग हैं या फिर जैन धर्म, और उन लोगों से भी जो हमने जब बात की तो उन लोगों में भी इस बात की खुशी है कि अब काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ सकेंगे, वो यहाँ पर रुक सकेंगे, ऊपर जा सकेंगे। तो अलग अलग जो धर्म के धर्मावलंबी हैं वो भी इस रोपवे के निर्माण से काफी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि अब काफी सहूलियत होगी लोगों को आने के लिए, और 3 धर्म का यहाँ पर कहा जा सकता है कि संगम है, हिंदू धर्म, जैन धर्म और सफा धर्म, और तीनों धर्म से जुड़े हुए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। कई बड़े उत्सव किए जाते हैं पूरे साल में, अलग अलग दिनों पर कई यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो जब हजारों की तादाद में जब लोग होंगे, जब यहाँ पर आएंगे, जब घूमने आएंगे, तो उन्हें इस रोपवे का आनंद, और ऊपर जाकर के सबसे बड़ी बात है कि ऊपर में जब आप जिस तरीके से हम राजगीर में, चूंकि राजगीर में बरसों पुराना रोपवे है, और राजगीर में जब हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो कितना सुकून हमें मिलता है, और उसी तरीके से जब यहाँ भी हम पहुँचते हैं रोपवे से ऊपर, जब मंदार हिल पे पहुँचते हैं तो वहाँ भी काफी सुकून मिलता है। और धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी सैकड़ों लोग जो हैं वो ऊपर मंदार हिल पर हर दिन जाते हैं, लेकिन अब उन्हें पैदल नहीं बल्कि अब रोपवे से जाना होगा। रोपवे का किराया भी बहुत ज्यादा नहीं रखा जा रहा है। जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार 80 से 100 रुपए के करीब में इस रोपवे का किराया रखा जाएगा, और यह रोपवे आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, और सुरक्षा की दृष्टि और तमाम चीजों के साथ काफी बेहद खूबसूरत कहा जा सकता है कि यह पूरा इलाका, जब आप मंदार पर्वत पर जाते हैं वहां से जब नीचे देखते हैं तो किसी हिल स्टेशन के जैसा आपको दिखाई पड़ता है। और जब रोपवे से भी हम उसमें बैठ करके जब ऊपर जाते हैं तो नीचे काफी खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, और जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो अलग ही एक आनंद की अनुभूति होती है। तो एक कहा जा सकता है कि बिल्कुल, तो राजगीर के बाद ये दूसरा रोपवे बना है बिहार में, जहां पर मंदार पर्वत जो है वो हिंदू जैन धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र तो है ही, और अब पर्यटन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर अब ये स्थापित होता हुआ, जिसमें लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और कम वक्त में इस मंदार पर्वत के शिखर तक उनकी मौजूदगी रहने वाली है, देखने वाले हैं। शैलेंद्र, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को, जो लोग मंदार के बारे में नहीं जानते हैं और वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के सर्च में होते हैं, जब वो ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं, इससे पहले कैसे लोग यहाँ तक पहुंचते थे वो जरा, क्योंकि वो भी बहुत दिलचस्प तरीका था जिसमें हालांकि जाने वाले लोग बहुत कम थे, सीमित संख्या में थे, लेकिन जो पहुंचते भी थे तो कहा जाता था कि खाट की सवारी करनी पड़ती थी, और इसीलिए जो आज 100